start today's session. Thank you, Father. प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके बड़े नाम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर माइटी माइटी नेम। हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए। प्रभु, टीच अस योर वर्ड, गिव अस रेवलेशन। ऐसे प्रकाशन आप हमें दीजिए जो हमने पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। आप हमसे बातें करिए, हमारी आत्मा को आज खिलाइए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। टॉक टू एवरीवन टुडे। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Praise God. Well, I want to welcome you all. आप सबका स्वागत है आज के फेथ स्कूल में। कोई भी सेशन अगर आपने मिस किया है तो आप YouTube में जाकर के आप सीख सकते हैं और and it will help you. Praise God. Okay, तो हम कुछ समय से एक फेथ स्कूल में एक टॉपिक को लेकर हम सीख रहे थे और वो था कि the foundation of faith is the word of God. विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। विश्वास अगर एक इमारत है, विश्वास बिल्डिंग है, तो उस विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। मतलब जितना आपके जीवन में, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से जीते हैं, विश्वास से हम खड़े रहते हैं। आपका जीना विश्वास से है। सोच के देखिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो। हमारा जीवन सांसारिक लोगों से काफी अलग है। नाउ लिसन टू मी। हमारा जीवन सांसारिक लोगों से काफी अलग है। हमारे जीवन की क्वालिटी को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपने विश्वास में काम करना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। तो अगर हमारा विश्वास बेहतर हो जाए तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। अगर विश्वास बेहतर हो जाएगा तो जीना बेहतर हो जाएगा। इफ द क्वालिटी ऑफ योर फेथ बिकम्स बेटर, योर लाइफ विल बिकम बेटर। और उस विश्वास की बुनियाद, उस विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। और काफी समय से, और क्योंकि ये फेथ स्कूल है, तो काफी समय से एक एक टॉपिक को गहराई से सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। विश्वास का नींव परमेश्वर का वचन है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर स्थापित नहीं है, उसको गंभीरता से नहीं लेता, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ नहीं है, वो विश्वास से चल नहीं पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेज गॉड। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, इस वचन को देखिए, मत्ती 7 उसके 24 में लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब वचन के अनुसार करना। अगर वचन बोलता है चिंता नहीं करना है तो हम चिंता नहीं करेंगे। अगर वचन बोलता है कि माफ करो तो हम माफ करेंगे। अगर वचन बोलता है पतियों से प्रेम करो तो आप करेंगे। तो जब आप वचन के अनुसार करते हैं, आप अपने जीवन को चट्टान पर बना रहे हैं। प्रेज गॉड। वही यीशु मसीह बोल रहा है। लेकिन अगर कोई वचन सुनता है और वो अपनी मनमानी से ही करता है तो वो व्यक्ति खतरनाक जगह पर है। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें या वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 25। और मेह बरसा। क्यों प्रभु बोल रहा है कि घर चट्टान पर बनाओ, जीवन चट्टान पर बनाओ, भविष्य चट्टान पर बनाओ? क्योंकि बारिश गिरने वाला है, बाढ़ें आने वाली हैं, मतलब चुनौतियां, आंधियां चलने वाली हैं। और मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। कोई भी घर बसता नहीं है चुनौतियों से। हर एक घर के ऊपर चुनौतियां आती हैं। प्रेज गॉड। परंतु वो नहीं गिरी क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो घर इसके लिए बच गया क्योंकि नींव परमेश्वर का वचन था। प्रेज गॉड। सो पावरफुल। कितना कुछ है उसमें बताने के लिए। वो घर के बारे में बोल रही नहीं है कुछ,
घर में क्या था, घर क्या चीज से बना था, घर में कौन सा पेंट था। वो बोल रहा है कि घर इसीलिए खड़ा रहा क्योंकि वचन ने उसे संभाल लिया। वेरी पावरफुल, प्रेज गॉड। 26, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेती पर बनाया। वर्स 27, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और इस व्यक्ति की एक ही गलती है कि इसने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया, परमेश्वर के वचन को उतना वजन नहीं दिया। और फिर जब आंधियां आई, मेह बरसा, इसका घर, इसका भविष्य, इसका विवाह, इसका आर्थिक क्षेत्र सब कुछ तबाह हो गया क्योंकि उसने वचन को गंभीरता से नहीं लिया। प्रेज गॉड। और अगर आप और मैं विश्वास में चलना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से, मतलब इट शुड बिकम आवर लाइफ। प्रेज गॉड। तब बारिश आएंगे निकल जाएंगे, बाढ़ें आएंगे निकल जाएंगे, आंधियां आएंगे निकल जाएंगे, लेकिन आप और आपका परिवार खड़ा रहेगा क्योंकि आपका परिवार चट्टान पर खड़ा है। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे नंबर 17, क्लास नंबर 17, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ द इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। क्योंकि हम नींव पर फोकस कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर फोकस कर रहे हैं, और ये फेथ स्कूल है। ओके, सो वी आर गोइंग स्लो। द इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की अविनाशिता, मतलब उसको आप विनाश नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को खत्म नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। ये एक ही किताब है, परमेश्वर का लोगोस, जो हजारों साल पहले लिखा गया है और आज भी हमारे हाथ में है। कोई भी व्यक्ति इस किताब को, कितना भी शक्तिशाली वो व्यक्ति हो, कितना भी धनवान वो व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली वो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन का विनाश नहीं कर सकता। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है तो कोई भी इसे खत्म या बर्बाद नहीं कर सकता। बहुतों ने कोशिश की है, और मैं आपको बताने वाला हूं, शुरुआत से लेके आज तक बहुतों ने परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल को विनाश और खत्म करने का कोशिश किया है। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर का हाथ नहीं होता तो इन्होंने बाइबल को कब कब का खत्म कर दिया होता। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, और इस परमेश्वर के वचन का आप विनाश नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर की वचन की अविनाशिता, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ गॉड्स वर्ड, एक ऐसा चीज जिसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, जिसको आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सोचिए, ये है परमेश्वर का वचन, और हम अपने घर को एक ऐसे चीज पर बनाएं। Praise God, because God's word is indestructible. परमेश्वर का वचन अविनाशी है। Praise God. Okay, so that's class number 17. इस वचन को देखिए, मत्ती 24 उसके 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, कभी खत्म होंगी। कैन यू इमेजिन? ओह माय गुडनेस, ये परमेश्वर का वचन, वो बोल रहा है कि आकाश खत्म हो जाएगा, बोल रहा है कि पृथ्वी खत्म हो जाए। वो यीशु बोल रहा है कि मेरे वचन कभी नहीं खत्म होंगे, कभी नहीं टलेंगे, मतलब वो अनंत काल के लिए है। इट इज फॉर एवर। प्रेज गॉड। स्वर्ग जाने के बाद भी परमेश्वर के वचन से हम और सीखते रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी खत्म हो जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और इस बातों पर हमें अपने घर को, अपने विश्वास को, अपने जीवन को बनाना है, क्योंकि ये कभी नहीं टलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार में है, क्या माहौल है, क्या आजू बाजू में हो रहा है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इट्स इनडिस्ट्रक्टिबल, या विनाशी है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड, आमेन। ओके ना, एक और वचन देखिए, पहला पत्रस 1 उसका 24 और 25, उसमें लिखा है कि क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। बस 25,
परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा, युगान युग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, प्रेज गॉड, उनकी शोभा होगी और फिर वो शोभा, वो महिमा खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर था, स्थिर है और स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन देखिए स्थिर है, और पीढ़ियां आती हैं जाती हैं, पीढ़ियां आती हैं जाती हैं। हमें एक ऐसा पीढ़ी होना है जो परमेश्वर के वचन को इतने गंभीरता से ले जो किसी पीढ़ी ने लिया नहीं है। प्रेज गॉड। हमें हमें एक ऐसा पीढ़ी होना है कि हम कुछ कर कर जाएं। प्रेज गॉड। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, वापस उस वचन को देखिए 24 में, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। 25, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रेज गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 1, no one can destroy the existence of God's word, for God himself protects his word. कोई भी परमेश्वर के वचन के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर खुद या परमेश्वर स्वयं अपने वचन की रक्षा करता है। और बहुतों ने, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, चर्च हिस्ट्री, उसमें आप देखेंगे कि बहुतों ने, और ये बहुत जरूरी एक टॉपिक है चर्च हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारे जैसे लोग पहले भी थे, हम ऐसे कोई नए लोग नहीं है, हमारे पहले भी लोग थे, उन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है। वो हमें इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमारे भाई बहनों के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, विश्वासी भाई बहनों के बारे में, प्रेज गॉड, वो समय में जब वो जीते थे, जिस प्रकार का सताव का उनको अनुभव हुआ, और वो सबके बीच में उन्होंने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए वो खड़े रहे। प्रेज गॉड। उनको जानवरों को खिलाया गया, उनको लकड़ी में बांध कर उनको जलाया गया, लेकिन उनके मुंह से उन्हें कहा गया था कि तुम कहो कि यीशु पर तुम विश्वास नहीं करते हो, कि सब एक समान है, यीशु पर विश्वास, तुम हार मान जाओ, तुम अपने विश्वास को त्याग दो। उनके बच्चों को शेरों के सामने खिला देते थे, सिंह के सामने खिला देते थे। वो परिवार सहित वो बोलते थे कि हम यीशु पर हम कभी भी विश्वास छोड़ेंगे नहीं। तो उनको एक बड़े थिएटर के बीच में जानवरों को, सिंह को आजाद किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कि मेरा बेटा है, 1 साल का बेटा, प्रेज गॉड, उनके बच्चों के साथ वो बीच में, उस स्टेडियम के बीच में, जहाँ पे रोम में इतने सारे लोग के बीच में वो लोग मजाक उड़ाते थे इन विश्वासियों का। क्योंकि रोम में कहा जाता था कि जो सीजर है वही परमेश्वर है, और हम विश्वास करते हैं कि सीजर कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु ही परमेश्वर है। प्रेज गॉड। तो ये मसीही लोगों के ऊपर वो सताव करने लगे कि तुम्हें यीशु को छोड़ना होगा, और उन्होंने कहा कि हम यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे परिवार को जलाया करते थे, कि रास्ते में टॉर्च के समान आग डाल देते उनके ऊपर, लकड़ी में बांध के आग से जला देते थे उनको, जानवरों के सामने उनको खिला देते थे, पूरे परिवार को। और फिर भी उन्होंने कहा कि हम यीशु को कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं। प्रेज गॉड। इतिहास जानना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हिस्ट्री। प्रेज गॉड। मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं, जब हम प्लेन के बारे में सोचते हैं, प्लेन कितना आरामदायक है, या फिर हम स्विच के बारे में, स्विच चालू करते हैं, लाइट चालू हो जाता है, कितना आरामदायक है। या फिर लैपटॉप है जहां पर टक 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 चीजों को कर सकते हैं, कितना आरामदायक है। लेकिन एक समय था कि किसी ने कुछ कीमत चुकाया है, किसी ने उन चीजों को किया है जिसके कारण ये सुविधा का हम अनुभव करते हैं। मसीही जीवन में भी हमारे भाई बहनों ने बहुत कीमत चुकाया है, अपने लहू को बहाया है, अपने परिवारों को खोया है, और उनके बलिदान के बदौलत आज हम अच्छे से जी पा रहे हैं। हमें इतिहास भूलना नहीं चाहिए, वी मस्ट नॉट, और वो हमारे पर और ज्यादा जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड। हमें ये बचकाने हरकतों से बाहर आके वी हैव टू बी सीरियस फॉर क्राइस्ट। प्रेज गॉड।
हमने जो उन्होंने अपना जान दिया है, वो बच्चों ने जो अपना जान दिया, वो स्त्रियों ने जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ क्योंकि वो यीशु पर विश्वास छोड़ते नहीं थे, उन्होंने जो बलिदान किया है, उन सबको याद करके हमें ऐसा कुछ करना है मसीह के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज टाइम टू गेट सीरियस। प्रेज गॉड। हम इस विषय तक रुक नहीं सकते कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं क्या ब्रदर, आप प्रार्थना करते हैं क्या ब्रदर, ये चीजों में बातें चल रहा है। बाइबल पढ़ते हैं क्या ब्रदर, आप प्रार्थना करते हैं क्या ब्रदर, आप कलीसिया, ये चीजों में चल रहा है। वहां पर लोग जान दे करके, और हमारा समय ये नहीं है कि हम ये छोटी बात, वी हैव टू डू समथिंग फॉर क्राइस्ट। प्रेज गॉड। और हम करके रहेंगे। Praise God. We will change this nation. Amen. Okay. So no one can destroy the existence of God's word, for God himself protects his word. कोई भी परमेश्वर के वचन के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकता। बहुतों ने कोशिश किया है, लेकिन कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन की रक्षा करता है। इसीलिए कोई नहीं कर पाया। अगर किसी इंसान ने लिखा होता या कोई इंसान का किताब होता, तो शायद इतने समय तक हमारे पास बाइबल रहता नहीं। लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने उसे बचाया, इसलिए 1000 सालों के बाद भी आज हमारे पास बाइबल है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। नाउ भजन संहिता 119 के 89 में देखिए, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हे यहोवा, तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है, कोई उसे खत्म या बर्बाद या विनाश नहीं कर सकता। यू कांट डू इट। प्रेज गॉड। बहुत लोग उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हैं। बहुत लोग उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता। बहुतों ने कोशिश किया है, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपना जीवन इस पर बनाना है। आमेन। नाउ भजन संहिता 12 उसके 6 में लिखा है, 6 और 7 में, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उसे चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई हो। वर्स नंबर 7, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। मतलब अपने वचनों की रक्षा परमेश्वर खुद करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा, क्योंकि उस काल के लोग बहुत विकेट थे, बहुत दुष्ट थे, और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ थे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ थे, और वे लोग परमेश्वर के वचन को खत्म करना चाहते थे। और वचन में लिखा है कि तू ही है परमेश्वर, अपने वचनों की रक्षा करेगा। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, एक एक चीज अगर आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने, प्रेज गॉड, उदाहरण के तौर पे इतिहास हमें बताता है कि जोसेफ ऑफ अरिमथिया, जो यूसुफ था अरिमथिया का, जिसने पिलातुस के पास जाकर के यीशु मसीह के शरीर को मांगा और अपने खुद के कब्र में यीशु मसीह के शरीर को डाला। प्रेज गॉड। वो व्यक्ति, जो बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन इतिहास गवाह है, कि वो व्यक्ति जा करके एक पहली कलीसिया अबव द ग्राउंड एस्टैब्लिश करता है। प्रेज गॉड। और वहां से कुछ ऐसे लोग ग्रेजुएट होते हैं जो बाइबल के ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा हाथ उनका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। लेकिन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, चर्च हिस्ट्री बहुत मजेदार है। प्रेज गॉड। और हम देखते हैं कि हमारे भाई और हमारे बहन जो आज स्वर्ग में हैं, इन्होंने कितना बड़ा बड़ा काम किया है। प्रेज गॉड। मतलब मसीह की देह के लिए, परमेश्वर के राज के लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। प्रेज गॉड। हम एक ऐसे पीढ़ी नहीं हो सकते जो इतिहास को भूल जाएं। प्रेज गॉड। वी विल नॉट फॉरगेट। हम भूलेंगे नहीं जो हमारे भाई बहनों ने किया है। प्रेज गॉड। जो कीमत उन्होंने चुकाया है। आमीन। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर अपने वचन को बचाए रखेगा। प्रेज गॉड। कहीं ना कहीं परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करेगा और अपने वचन की वो रक्षा करेगा। प्रेज गॉड। ओके, इसको देखिए। Man tries to destroy the Bible because it exposes sin and reveals the truth.
क्यों लोग बाइबल को खत्म करना चाहते हैं? क्यों शुरुआत से लेके आज तक लोग बाइबल से, बहुत लोग हैं वो बाइबल से बहुत नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है। इसीलिए मनुष्य बाइबल को नष्ट करने का प्रयास करता है, क्योंकि बाइबल पाप को बेनकाब करती है और सत्य को प्रकट करती है। ये इंसान को पसंद नहीं। बाइबल सीधा बोलता है जो गलत है वो गलत है, व्यभिचार गलत है। मतलब बाइबल को कोई फर्क, इसीलिए देखिए कोई इंसान इसको लिख नहीं सकता, क्योंकि सब इंसान ने पाप किया है। अगर इंसान अपने मन से लिखता तो कभी भी अपने पाप के बारे में नहीं लिखता। प्रेज गॉड। जब भी एक व्यक्ति कुछ बताता है वो अपनी गलती को कभी नहीं बताएगा, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति की गलती को बताएगा। उसने क्या गलती किया वो कभी नहीं बताएगा, वो हमेशा बताएगा कि दूसरों की क्या गलती है। तो एक व्यक्ति अपने मन से वो बाइबल को कभी नहीं लिखेगा। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पाप को बेनकाब करता है। वो बताता है कि मनुष्य पाप में फंसा हुआ है, बाइबल एक्सपोज, और ये बहुत लोगों को पसंद नहीं है। प्रेज गॉड। बाइबल सत्य को प्रकट करता है। स्वर्ग में जाने के 25 रास्ते नहीं है, स्वर्ग में जाने की एक ही रास्ता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और ये सबको पसंद नहीं है। तो अगर पसंद नहीं है तो उसको दबाने का कोशिश करते हैं, उसको खत्म करने का कोशिश करते हैं। और शुरुआत से लेके आज तक जिन्हें भी ये चीजें पसंद नहीं है, उन्होंने बाइबल को खत्म करने का कोशिश किया है। वे खुद खत्म हो गए हैं, लेकिन बाइबल आज भी है। हाँ, प्रेज गॉड। एक नाम था, एक एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था वोल्टेयर। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे काफी साल पहले। वो बाइबल के विषय में इतना गुस्सा था उनको कि उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस बाइबल को ऐसा खत्म कर दूंगा कि 100 साल में बाइबल का अस्तित्व मिट जाएगा। प्रेज लॉर्ड। वो बोल रहे हैं इतनी ऊंची ऊंची बातें, 100 साल में बाइबल को खत्म कर दूंगा बोलता है। प्रेज गॉड। 100 साल में तो वो रहे तो नहीं, लेकिन जिस घर में वो रहते थे, परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि जिस घर में वो रहते थे, जिस घर में उनका प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, उसी घर में बाइबल छापना शुरू हो गया। और वही घर में जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने अपने बाइबल को स्टोर करना चालू किया। सोचिए, एक व्यक्ति बोलता है परमेश्वर के वचन को मैं खत्म कर दूंगा। क्यों खत्म कर दूंगा? क्योंकि बाइबल का जो मैसेज है, पवित्रता, लोगों को नफरत, इस कारण लोगों को बाइबल से नफरत, इसमें जो पवित्रता का स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट वचन में लिखा है, अगर तुमने किसी को व्यभिचार की नजर से देखा तो तुम व्यभिचारी हो। दे डोंट लाइक ये पवित्रता और ये जो स्टैंडर्ड है लोगों को पसंद नहीं है। तो वो उसको दबाने का कोशिश करते हैं, उसे खत्म करने का कोशिश करते हैं। प्रेज गॉड। बाइबल बताता है कि उद्धार का एक ही तरीका है। बाकी लोग बोल रहे हैं उद्धार के 15 तरीके हैं, बाइबल बोलता है एक ही है, वो सत्य को प्रकट करता है। लोगों को पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है तो क्या करेंगे? खत्म करने का कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति था, एक एम्परर। उस व्यक्ति ने कहा, मतलब उसे जब बाइबल का मैसेज उसे पता चला, उसको इतना गुस्सा आया। डायोक्लिटन उनका नाम है। और उन्होंने कहा कि मैं बाइबल को ऐसा खत्म कर दूं। उन्होंने अपने, जब वो रोम में वो बड़े पोजीशन में आए, उन्होंने कहा कि जितनी कलीसिया है सबको बर्बाद कर दो, नष्ट कर दो। और जितने लोगों के पास बाइबल है उन सब से बाइबल छीन कर उन्हें जला दो। और अगर किसी के पास बाइबल है और अगर वो बताता नहीं है कि उसके पास बाइबल है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इनफैक्ट उसने ये भी कहा था कि अगर आपके पास बाइबल नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि किसी और के पास है और अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा। मतलब ये व्यक्ति पागल था। प्रेज गॉड। पूरे बाइबल को खत्म करना चाहता था, क्योंकि बाइबल का मैसेज उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो खुद को परमेश्वर देखता है। एम्परर है, खुद को परमेश्वर देखता है। और यीशु बोलता है कि कोई, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि कोई परमेश्वर नहीं, केवल यीशु है। तो उनको लगता है कि ये तो हमारे ईगो पर बहुत बड़ा मार है, तो हम बाइबल को ही खत्म कर देंगे। डायोक्लिटन चला गया, वोल्टेयर चला गया, और जितने लोग बाइबल के विरुद्ध उठे थे वो सब चले गए। और बाइबल हर साल दुनिया में सबसे बेस्ट सेलर और हाईएस्ट सेलिंग बुक बाइबल है। कोई भी किताब बाइबल के नजदीक नहीं आता है। प्रेज गॉड। आप सोचिए, इंसान इस किताब को खत्म करने का कोशिश करता है। क्यों? व्हाई? क्योंकि ये पाप को बेनकाब करता है, ये सीधा बताता है पाप क्या है।
ये सीधा बताता है सत्य क्या है। जो पवित्रता का स्टैंडर्ड इस किताब में है, कोई किताब में नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि इंसान लिखता तो वो अपने गंदगी को छुपाने का कोशिश करेगा, अपने गंदगी को बताने का कोशिश नहीं करेगा, उस गंदगी को कानून में बदलने का कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड है। और कई बहुत से लोगों को उस स्टैंडर्ड से नफरत है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है बाइबल को तबाह करने की, लेकिन वो तबाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन है मतलब परमेश्वर खुद इसकी रक्षा करेगा। एक और चीज सुनिए इतिहास का, आपको थोड़ा, ओके, लेट मी रीड दिस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस वचन को देखिए, मरकुस 6 उसके 17 में कुछ लिखा है। उसमें लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने ब्याह किया, हेरोदेस ने अपनी भाई की पत्नी से शादी कर ली, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया। बस नंबर 18, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन के अनुसार एक राजा से कहा कि तेरे भाई के पत्नी के साथ शादी करना व्यवस्था के खिलाफ है, वचन के विरुद्ध है। और हेरोदोस को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि देखिए बाइबल पाप को बेनकाब करता है, वो समझौता नहीं करता, हमारे व्यवहार के साथ समझौता नहीं करता। वो ये नहीं बोलता चलेगा, वो सीधा बताता है क्या गलत है क्या सही है। और हेरोदेस राजा को ये पसंद नहीं आया। प्रेज गॉड। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है, ये गलत है। बस 19, इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी। अभी सवाल है क्यों? क्यों वो यूहन्ना बपतिस्मा से बैर या नफरत? क्योंकि उसने सच बोला, इसीलिए वो उसे खत्म करना चाहते थे। इसीलिए लोग बाइबल को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका। प्रेज गॉड। क्यों वो परमेश्वर के वचन को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पाप को बेनकाब मत करिए, जैसा हम जीते हैं वैसा जीने दीजिए। प्रेज गॉड। और वचन ऐसा अलाउ नहीं करेगा। प्रेज गॉड। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कैथोलिक चर्च है, एक समय में जिसको हम डार्क एजेस बोलते हैं, काफी साल पहले उन्होंने कोशिश किया कि जितने बाइबल्स हैं उनको जला दिया जाए। कैथोलिक चर्च। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जिसने क्रूस पर चढ़ाया वो फरीसी लोग थे, जो मूसा मूसा करके घूमते थे। परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर का वचन जिनके हाथ में था, वे ही लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्रेज गॉड। यहाँ पर एक समय में कैथोलिक चर्च, इन्होंने बाइबल्स को जलाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया कि हम पूरे बाइबल्स को जला देंगे। और इसीलिए जला देंगे, ये कारण ये था कि वो बोलते थे कि वो परमेश्वर के वचन से ज्यादा पोप जो बोलते हैं उनके वचन पर उनको बहुत ज्यादा ध्यान था। उन्हें लगता था कि पोप जो बोलता है वही सही है, परमेश्वर का वचन जो बोलता है वो सही नहीं है। प्रेज गॉड। तो वो क्या करते थे कि वो चाहते थे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास बाइबल नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो प्रचार करते हैं या फिर जो प्रीस्ट होते हैं उन्हीं के पास बाइबल होना चाहिए, किसी भी साधारण व्यक्ति के पास बाइबल नहीं होना चाहिए। तो वो बाइबल को पूरा जलाने का कोशिश करते थे, और सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जो बाइबल, उनको लगता था कि सिर्फ वो ही समझा सकते हैं बाइबल, उन्हीं के पास रखते थे। और क्योंकि अभी उन्हीं के पास बाइबल था तो वो कुछ भी सिखाते थे। इनफैक्ट एक ऐसा डॉक्ट्रिन आया था, क्योंकि साधारण लोगों के पास वचन नहीं था पढ़ने के लिए, इन्होंने सब जला दिया। सिर्फ बड़े व्यक्ति के पास ही बाइबल हुआ करता था, तो साधारण व्यक्ति सुनता था कि हाँ वो जो भी बोलेगा सही बोलेगा। तो यहाँ पर एक शिक्षा आती थी तो कुछ भी पढ़ाते थे। प्रेज गॉड। क्योंकि उनका मकसद पैसा था कि और पैसा इकट्ठा करो। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि वो बोलते थे कि अगर तुमने पाप किया है तो पैसा देकर तुम्हें क्षमा मिलेगा। मतलब व्यभिचार किया है तो $2, अगर किसी को मारा है तो $3, अगर ये किया है तो इतना डॉलर। इतना पैसों में चलता था क्योंकि उनका पूरा लक्ष्य पैसा था। लेकिन जहां तक उनके याजक और जो लोग थे वो व्यभिचार में फंसे हुए थे।
लेकिन देखिए इन्होंने परमेश्वर के वचन को खत्म करने का कोशिश किया। ये रोम की बात है, प्रेज गॉड। इसीलिए जब कलीसिया की इतिहास को आप देखते हैं, यू व्हेन यू लुक एट चर्च हिस्ट्री, और आप देख रहे हैं कि ओ माय गुडनेस, ये बाइबल जो आज हमारे हाथ में है, क्या आप जानते हैं कितने लोगों ने इसे बर्बाद, कितने लोगों ने अपनी जान दी है। मार्टिन लूथर, विलियम टिंडेल, इतने लोगों ने इस किताब, वो बोलते थे कि ट्रांसलेट मत करो, कैथोलिक चर्च बोलते थे कि बिल्कुल भी ट्रांसलेट मत करो। क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसको मार दिया गया, क्योंकि इंग्लिश में अभी सबको समझ जाएगा, क्यों तुम सबको दे रहे हो। प्रेज गॉड। तो ऐसे बहुत से सताव लोगों को हुए हैं परमेश्वर के वचन के कारण। वो जो किताब आपके हाथ में है ना, क्या आप जानते हैं कि क्या कितने चीजों से होकर ये आपके हाथ में आया है। इसको हल्के में मत लीजिए। प्रेज गॉड। ये बहुत चीज की, बहुतों ने अपना जान दिया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। जहां तक जो अधिकारी बड़े बड़े पद में थे, उन्होंने कहा था कि जो भी ट्रांसलेट करेंगे उनको खत्म कर देंगे, उनके घर को बर्बाद किया जाएगा, उनके पीछे सिपाहियों को भेजते तो कि मार दो उनको। और ये छुप छुप के इधर उधर भाग के छोटा छोटा ट्रांसलेट करके आज हमारे हाथ में बाइबल है। प्रेज गॉड, आमेन। क्यों 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 ये लोग खत्म करना चाहिए? बाइबल का मैसेज पसंद नहीं है। प्रेज गॉड। पैसों का प्रेम है, घमंड है, प्रेज, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, गंदगी में फंसे हुए हैं, ज्योति को चाहते नहीं हैं। आमेन। तो बाइबल, मेरा बोलने का मतलब आपको ये था, बहुत से लोगों ने, और सोचिए वे लोग जो इसका प्रचार करने वाले लोग हैं, इन्होंने भी इसे खत्म करने का पूरा कोशिश किया है। इट इज वेरी शॉकिंग। जिसको हम बोलते हैं डार्क एजेस, उसे हिस्टोरिकली इतिहास में अगर आप देखेंगे, डार्क एजेस जहां पर बाइबल को पूरा खत्म करने का कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। प्रेज गॉड। आज भी बाइबल बेस्ट सेलिंग बुक है, हाईएस्ट सेलिंग बुक है। प्रेज गॉड। आप उसे खत्म नहीं कर, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ड। आप परमेश्वर के वचन को खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। जब मैं उन इतिहास को देखता हूँ, और मैं देखता हूँ मार्टिन लूथर और जेरोम, ये मैं नाम ले रहा हूँ, शायद आपने सुना नहीं है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जेरोम, विलियम टिंडेल, इन सब लोगों के नाम को मैं देखता हूं, और इन्होंने अपना जान दिया है। उनका बलिदान हल्के में नहीं जाएगा। प्रेज गॉड। हमें कुछ करना है, वी मस्ट डू समथिंग। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, next verse. Satan tries to destroy the Bible in order to give a wrong picture of God and to deceive and destroy humanity. सिर्फ लोग उसको खत्म करने का कोशिश नहीं करते हैं जो शैतान की प्रेरणा में करते हैं, और शैतान परमेश्वर की गलत तस्वीर देने और मानवता को धोखा देने और नष्ट करने के लिए शैतान बाइबल को नष्ट करने की कोशिश करता है। प्रेज गॉड। इसको ध्यान से सुनिए, क्यों शैतान बाइबल को नष्ट करना चाहता है? क्योंकि वो परमेश्वर का एक गलत पिक्चर हमको देना चाहता है। प्रेज गॉड। और वो चाहता है कि मानव जाति, जिससे शैतान को इतना नफरत है, प्रेज गॉड, वो चाहता है कि वो हमें धोखा दे सके। अगर हम बाइबल को नहीं जानते, सत्य नहीं जानते, तो हम झूठ पर विश्वास करेंगे और हम धोखा खाएंगे। और अगर आपने धोखा खा लिया तो आपको खत्म करना बहुत आसान है। प्रेज गॉड। इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि परमेश्वर के वचन को कैसे अपने झूठ और धोखे से इसको खत्म किया जाए। उदाहरण के तौर पे, मनुष्य कैसे आया? देखिए, बंदर से आया। ये पूरा संसार कैसे बना? अचानक बिग बैंग थियरी, बड़ा विस्फोट हुआ और सब कुछ आ गया। ये किसका झूठ है? कहां से आया ये चीज? ये शैतान की चाल है, जो परमेश्वर का एक गलत पिक्चर देना चाहते हैं। एक तो कोशिश करेगा कि हमें विश्वास दिलाने का कि परमेश्वर है नहीं, और अगर परमेश्वर है तो देखिए सवाल, उनका रैशनल देखिए, उनका लॉजिक देखिए। वो बोल रहे हैं कि इतने गंदगी के बीच में
इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतना भूकंप हो रहा है, इतना कुछ गड़बड़ी के बीच में आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर है? परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी पढ़ते नहीं। प्रेज गॉड। वो शैतान का काम है हमारे अंदर शक उत्पन्न करना, कि हम बाइबल पर शक करें, बाइबल के परमेश्वर पर शक करें, ताकि हम धोखा खाएं और हम बर्बाद हो जाएं। प्रेज गॉड। ओके ना, परमेश्वर की गलत तस्वीर देने और मानवता को धोखा देने और नष्ट करने के लिए शैतान बाइबल को नष्ट करने की कोशिश करता है। इस वचन को देखिए, उत्पत्ति 3 उसका 1, जहां पर शैतान का पहली बार वर्णन किया गया है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उनमें सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? पहली बार शैतान का वर्णन किया गया है बाइबल में, और उसका पहला आक्रमण किसके ऊपर है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन पर आक्रमण है। द फर्स्ट अटैक इन इज ऑन व्हाट गॉड सेड। प्रेज गॉड। क्यों वो वचन के पीछे इतना पड़ा हुआ है? क्योंकि वो परमेश्वर का गलत तस्वीर देना चाहता है, आपको धोखा देना चाहता है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर वो हव्वा से पूछ रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? प्रेज गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इन अंतिम दिनों में मैं आपको बोल रहा हूं कि धोखा कि आंधी तूफान ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पिछले सालों में बढ़ा नहीं, क्योंकि शैतान के पास समय कम है, मैं समझता हूँ, वचन में लिखा है। और मैं जानता हूं कि उसके पास समय कम है, तो पूरा कोशिश करेगा विश्वासियों को पीछे ले जाने का, क्योंकि समय कम है। और जो धोखा पहले हुआ करता था, उस धोखे के हवा को और बढ़ाएगा वो, ताकि विश्वासियों को धोखा दिया जाए। लेकिन धोखा उन्हीं को देते हैं जिनको सच पता नहीं। लेकिन अगर आपको सच पता है और इस सच्चाई में अगर आप स्थापित हैं, शैतान क्या कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये सेवकाई खड़ी हुई है अंतिम दिनों में। प्रेज गॉड। और हमारे जड़ परमेश्वर के वचन में इतने मजबूत हैं कि कोई भी आंधी तूफान हमें हिला नहीं सकता। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इस वचन में देखिए, मरकुस 4 उसके 15 में, मार्क 4:15, उसमें लिखा है कि जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया है उठा ले जाता है। तुरंत। क्यों शैतान तुरंत आता है वचन चुराने के लिए? क्योंकि आपको अगर वो बर्बाद करना चाहता है, वो आपका पैसा नहीं छीनेगा। पैसे से लोग बर्बाद नहीं होते हैं। प्रेज गॉड। वो आपका काम छीनने से नहीं होगा। प्रेज गॉड। वो क्या चीज के पीछे पड़ा है? वो वचन के पीछे पड़ा है। इज आफ्टर द वर्ड। प्रेज गॉड। अगर वो वचन जो बीज है उसको छीन सकता है, वो आपको बांझ बनाकर रख सकता है। ही कैन कीप यू बैरन। लेकिन अगर वचन को आप चुराने न दें, तो परमेश्वर का वचन जो बीज है वो आपके बांझपन को नष्ट करेगा और आपको फलदायी बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज है और बिना बीज के फल नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। शैतान को ये चीजें पता है, इसीलिए वो परमेश्वर के वचन पर वार करता है, शक करता है, झूठ बोलता है, बहुत लोगों के माध्यम से झूठ बोलने का कोशिश करता है, क्योंकि उस वचन को वो चुराना चाहता है। प्रेज गॉड। इन अंतिम दिनों में आई वांट टू एनकरेज यू कि परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए। प्रेज गॉड। ऐसा पकड़ लीजिए कि कोई शैतान आपको आपके हृदय और आपके मुंह से वचन को छीन ना सके। लोगों ने जान दिया है उस वचन के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लोगों ने अपना जान दिया है, उन्होंने अपने जान को दे दिया, लेकिन वचन को नहीं दिया। प्रेज गॉड। किसी ने कहा वचन को दे दो नहीं तो तुम्हारा जान जाएगा, उन्होंने कहा जान ले लो, लेकिन वचन को नहीं देंगे। प्रेज गॉड। किसी से कहा कि तुम्हारे पत्नी को मार दिया जाएगा, वचन को दे दो, बोला तुम पत्नी को मार दो, पति को मार दो, बच्चों को मार दो, वचन को हम नहीं देंगे। प्रेज गॉड। व्हाट अ कमिटमेंट। प्रेज गॉड। आमेन।
Okay, finally, God's word does not need an update. It applies to all men for all times. परमेश्वर के वचन को अपडेट की आवश्यकता नहीं है। अपडेट मतलब फोन में आपने देखा रहेगा कि अभी अपडेट हो रहा है, अपडेट, नया अपडेट आया है, नया अपडेट, और आप और मैं अपडेट करते हैं अपने अपने फोन में। लेकिन परमेश्वर के वचन को अपडेट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को अपडेट की आवश्यकता नहीं है। यह सभी पुरुषों के लिए, सभी समय के लिए लागू होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अभी अपना मॉडर्न टाइम है, परमेश्वर का वचन पुराना समय का था, अभी तो मॉडर्न है परमेश्वर का वचन इस पर, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं पुराना किताब। देखिए उनके शब्दों को सुनिए, ये तो पुराना किताब है। ये पुराना किताब क्या मुझे बताएगा कि अभी 2022 में कैसा जीना है? ये पुराना किताब थोड़ी बताएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को अपडेट की जरूरत नहीं है कि हर साल आप रिव्यू करके अपडेट करते हैं, कुछ चीजों को फिक्स करने का कोशिश करते हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हर एक पुरुष, हर एक समय के लिए वो लागू होता है। 2022 हो या 3042 हो, परमेश्वर का वचन सभी पुरुषों के लिए, सभी समय के लिए लागू होता है। इसे अपडेट की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए कहां पर भी आप रह सकते हैं, कौन से भी समय पर आप रह सकते हैं, और परमेश्वर के वचन आपके लिए लागू, आपके जीवन को बदल देगा। इट विल चेंज योर लाइफ। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने कई विश्वासियों को भी सुना है, ये तो अभी मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न है तो क्या हुआ? प्रेज गॉड। हम पहले पीढ़ी नहीं है, बहुत से पीढ़ी आकर के गए हैं। हमारे पास ये छोटा सा टाइम फ्रेम है, 120 साल का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमें कुछ करके जाना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज गॉड। हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम मॉडर्न है, हम ये हैं वो है। परमेश्वर के वचन को अपडेट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन अपने अंदर भरिए, कुछ अलौकिक करिए, और अपने पिता के पास हम वापस जाएंगे। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मतलब ये जो मॉडर्न है, मॉडर्न टाइम, ये सब वो सब निकल जाएगा, परमेश्वर का वचन बना रहेगा। मतलब हर एक समय के लिए परमेश्वर का वचन लागू होता है। प्रेज गॉड। लिखा हजारों साल पहले गया है, लेकिन उसका लागूकरण आज भी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्या परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा कि मैं अंत की बातों को शुरुआत में लिखता हूं? प्रेज गॉड। जो बातें होने पर हैं उसको अभी लिखता हूं। प्रेज गॉड। गॉड्स वर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइम्स। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रेज गॉड। ओके, नाउ भजन संहिता 119:89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। समय आएंगे, समय जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सरकार आएगा, नया फैशन ट्रेंड आएगा, जाएगा, ये आएगा, ये सरकार आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत लोग आएंगे, जाएंगे, परमेश्वर का वचन स्थिर रहेगा। प्रेज गॉड। बुद्धिमान लोग वो हैं जो अनंत काल के लिए स्थिर है, उसमें आप स्थिर हो जाइए। प्रेज गॉड। क्या जीवन होगा आपका, व्हाट अ लाइफ। प्रेज गॉड। ओके, एंड फाइनली उत्पत्ति 1 उसके 14 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। जो कुछ लोग बोलते हैं कि अब हम मॉडर्न हैं, ये तो पुराना किताब है, वही परमेश्वर के वचन ने ज्योतियां बनाई हैं जो टाइम्स डिसाइड करती हैं। वही परमेश्वर के वचन ने ज्योतियां बनाई हैं जो चिन्ह के लिए, नियत समयों के लिए, दिनों के लिए और वर्षों के कारण हैं। जिस वचन ने समय को बनाया है, वो समय वचन के ऊपर नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन ने सूरज, चांद और तारों को बनाए हैं जो धरती पे चिन्ह, नियत समय, दिनों और वर्षों का कारण है। प्रेज गॉड। तो क्या ये बात है कि हम अब मॉडर्न है, परमेश्वर का वचन हमारे लागू नहीं होता है? ये जो मॉडर्न टाइम है, ये जो समय है कि अभी आज 2022 है,
कल 2050 होगा, कल 3000 होगा, 5000। ये समय और ये दिन और ये वर्ष ज्योतियां डिसाइड करती हैं जो आकाश में है, और वो ज्योतियों को परमेश्वर के वचन ने बनाया है। प्रेज गॉड, आमेन। परमेश्वर का वचन अविनाशी है। God's word is indestructible. परमेश्वर का वचन अविनाशी, it is indestructible. कोई तबाह नहीं कर सकता उसे। Praise God. और बहुतों ने कोशिश की है, many people have tried. आप I want to request you कि आप इतिहास जरा देखिए, इस किताब के इतिहास को देखिए। Praise God. आज आप मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में इससे प्रेम करने लगे। क्या कुछ चीजों से होकर ये आपके हाथ में आया है। माय इट्स ऑसम, इट्स मार्वेलस। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके वचन से प्रेम करते हैं, आपके वचन को आपने संभाला है, आपके वचन पर आपका ध्यान है। किसी को भी, कितना भी बड़ा प्रभावशाली धनवान व्यक्ति, किसी को भी आपने मौका नहीं दिया कि वो आपके वचन को तबाह कर सके। आपने अपने वचन को बचा कर रखा, क्योंकि आपका वचन स्वर्ग में स्थिर है। और प्रभु, क्योंकि हम आपके वचन पर खड़े हैं, आपकी रक्षा हमारे चारों ओर है। समय आएंगे जाएंगे, मौसम बदलेंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, अर्थव्यवस्था ऊपर और नीचे चलती रहेंगी, पॉलिटिकल माहौल ऊपर नीचे जाता रहेगा, लेकिन हम आपके वचन पर है, इसलिए हमारी सफलता, हमारी समृद्धि और हमारी उन्नति स्थिर है, क्योंकि हम आपके वचन के लोग हैं। प्रभु, प्रभु आपके महान सामर्थ के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पावर, ओ माय गुडनेस। और जो बलिदान हमारे भाई और बहनों ने दिया, उन बलिदानों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें सशक्त कीजिए। जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है, उस जिम्मेदारी से हम आपके लिए, आपके राज्य के लिए और मसीह की देह के लिए, एफिसियों 4:11 से 16, प्रभु उस अभिषेक, उस अनुग्रह से हम कुछ अलौकिक आपके लिए और आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। प्रभु, इसलिए धन्यवाद। इस देश को हम आपके सामर्थ्य से घुमा देंगे लॉर्ड। यीशु का नाम इस देश में गूंज रहा है, यीशु का नाम इस देश में गूंज रहा है, और भारत देश आपके लिए है। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू।